बुलशिट, अटरली बुलशिट। शी हल्क के एपिसोड 5 के लिए इससे बेहतरीन शब्द मेरे पास नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये एपिसोड भी कचरा ही है। और कचरे से मेरा मतलब है कि इसका इस शो में होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस एपिसोड की स्टोरी लाइन क्या थी कि टाइटेनिया ने शी हल्क पर केस कर दिया है नाम की वजह से, क्योंकि उसने शी हल्क नाम पेटेंट करवा लिया है और वो अपने प्रोडक्ट बेच रही है। बकवास। और शी हल्क को अब अपना नाम वापस चाहिए, तो फिर वो किस तरीके से कोर्ट की ये बैटल लड़ेगी और जीतेगी, यही इस एपिसोड की प्लॉट लाइन थी, जो कि बहुत ही बेकार है, अननेसेसरी है। नाउ इस शो का जब पहला एपिसोड आया था तो मुझे उम्मीद थी कि इस शो में एक सीरियस स्टोरी और कॉमेडी का एक बैलेंस देखने को मिलेगा हमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसा कि हम लोगों को देख सकते हैं कि लोग इस सीरीज में कॉमेडी भी है और एक सीरियस स्टोरी भी है, दोनों चीज़ें पूरी तरीके से बैलेंस होकर चलती हैं, और वो शो अब तक का बेहतरीन शो है मार्वल का। लेकिन ये शो मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका विलेन कौन है। अब तक अगर इस शो में कोई मेजर इवेंट हुआ है तो बस यही हुआ है कि कुछ लोगों ने शी हल्क का ब्लड लेने की कोशिश की है। अब वो कौन है, किसने भेजे हैं, कुछ नहीं पता, और भेजे भी बहुत बेहतरीन लोग थे खून लेने के लिए। उसके अलावा अगर इस शो के बारे में बात करूं तो ये बस कैमियो से काम चला रहा है। कभी हल्क को दिखा देते हैं, कभी वॉन्ग को दिखा देते हैं, और डेयरडेविल का हेलमेट दिखा दिया सर वाला, अब अगले एपिसोड में शायद डेयरडेविल को भी दिखा दें। तो ये शो बस कैमियोस पर ही चल रहा है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो बहुत ही बेकार तरीके से आगे बढ़ रही है। अब ये आगे जाके भी ऐसी रहने वाली है या फिर आगे इसमें कुछ बेहतर होने वाला है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो लगता है आगे तक लास्ट तक ये ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मार्वल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शो कौन सा फ्लॉप होता है या कौन सा हिट होता है, उसे बस एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है, और उन्होंने शी हल्क को इस शो के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अगर तुमने एपिसोड 4 देख रखा है और उसकी एंडिंग भी देख रखी है तो तुम्हें ये वाला एपिसोड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने एंडिंग में पता कर ही लिया था कि उस पर टाइटेनिया ने केस कर दिया है। तो तुम अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगले एपिसोड में वो जीत जाएगी। इस एपिसोड को देखने की किसी को कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम इसे मिस भी कर दो तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा स्टोरी पे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो हाँ, जिस तरीके से और जिस डायरेक्शन में शी हल्क का ये शो बढ़ रहा है वो बहुत ही बेकार है। इसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी, मुझे पसंद थी कि ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा था, लेकिन अब एपिसोड 5 आ चुका है और हम इतने टाइम तक उम्मीद करते हैं कि शो में कुछ सीरियस हो, कुछ तो हमें पता चले स्टोरी के बारे में, लेकिन अब तक इस शो में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब एपिसोड 5 आ गया, उसके लास्ट में डेयरडेविल का मास्क दिखा दिया, तो लोग अब अगले एपिसोड में उसके लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। अब उस एपिसोड में कुछ और दिखा देंगे तो अब अगले एपिसोड में उसके लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। मेन स्टोरी किस चीज़ पर चल रही है इसका कोई अता पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, विलेन कौन है, क्या होने वाला है। अबॉमिनेशन छूट गया, उसका क्या हुआ, कहीं वही तो विलेन नहीं है, या फिर वो खून निकालने वाला बंदा कौन था जिसने उन गूंस को भेज के खून निकलवाया था, कुछ नहीं पता। और जिस तरीके से शो चल रहा है उस तरीके से पता लगने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब अगर तुमने इनक्रेडिबल हल्क मूवी देखी होगी, द इनक्रेडिबल हल्क, तो उसमें तुमने अबॉमिनेशन को भी देखा होगा, और उस अबॉमिनेशन को देखा होगा तुम्हें पता होगा कि वो कितना खतरनाक कैरेक्टर था। लेकिन शी हल्क में जो अबॉमिनेशन हमें देखने को मिलता है वो तो टोटली डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि उस वाले अबॉमिनेशन को लेके किसी ने उस पर फिल्टर लगा दिया है और ये नया वाला अबॉमिनेशन बना दिया है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल वॉइस वाला। ये क्या घंटागिरी कर दी है खतरनाक कैरेक्टर के साथ, मेरी समझ में आती नहीं है। आई मीन उसे शांतवान दिखाना सही है, लेकिन एक विलन को विलन रखना बेहतर है या फिर उसे हीरो बनाओ। लेकिन अबॉमिनेशन के साथ इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं हो रहा। ना तो वो हीरो ही बन के दे रहा है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स की कास्ट अनाउंस हो गई है और उसमें कहीं मुझे अबॉमिनेशन तो नजर आया नहीं, और ना ही वो विलन बन के दे रहा है, क्योंकि अब विलन वाला उसका एटीट्यूड रहा नहीं। उसे तो एक शांत परिवार चाहिए अपनी 8 वाइफ्स के साथ। पता नहीं 8 वाइफ्स हैं उसकी या उसमें से 5 वाइफ्स हैं, पता नहीं, मैं तो भूल गया। बट इन द एंड मेरा पॉइंट ये है कि ये शो सिर्फ कैमियोस पर चल रहा है। कभी डॉनी ब्लेज को दिखा देते हैं, कभी वॉन्ग को दिखा देते हैं। इसकी जो मेन स्टोरी है उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आ रही। अगर ये वैसे ही चलता रहा तो फिर ये वन ऑफ द वर्स्ट शो होगा मार्वल का। इसमें ऐसा कुछ भी मेजर नहीं होता जो देखने लायक हो, सिवा डेयरडेविल के हेलमेट के। मतलब शायद अगले एपिसोड में वो आ जाए और उसको पीले कॉस्ट्यूम में हम देख लेंगे, जो ऑब्वियसली मुझे देखकर तो अच्छा लगा नहीं। पीला कॉस्ट्यूम डेयरडेविल पे या तो काला होना चाहिए था या फिर रेड, लेकिन रेड तो हो नहीं सकता, तो फिर शायद काला होना चाहिए था, लेकिन अब काला नहीं है तो कोई बात नहीं, पीला ही देख लेंगे। अब अगर हम नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की बात करें तो फिर वो डार्क था, उसमें खून खराबा मारकाट था। और शी हल्क जो है ये बहुत ही लाइट शो है, तो अब अगर इसमें डेयरडेविल आता है तो वो डार्क होगा नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की तरह, या फिर इस शो की थीम के साथ जाएगा और टोटली लाइट हो जाएगा, उसकी भी घंटागिरी हो जाएगी। ये तो आगे एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। सच बताऊं तो उसके कॉस्ट्यूम से तो ऐसी लगता है कि ये भी लाइट होने वाला है, डेयरडेविल को भी लाइट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी डार्क हीरो है, जो कि बिल्कुल भी कूल नहीं है। ओके, सो इन द एंड शी हल्क का एपिसोड 5 बहुत ही बेकार था। इसको देखने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है कि अब सीधा डायरेक्ट फिनाले देखूं, लेकिन फिर भी स्टोरी को समझने के लिए एक के बाद एक एपिसोड देखने पड़ते हैं और फिर रिव्यू भी डालना पड़ता है कि कौन सा कितना कचरा है और कौन सा कितना अच्छा है। अभी भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि डेयरडेविल के कैमियो
कैमियो के बाद या फिर उसके साथ ही इस शो की स्टोरी थोड़ी सीरियस हो जाए और हमें पता चल जाए कि आखिर कौन विलन है और आखिर किसने शी हल्क का खून लेने की कोशिश करी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये शो देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। ओके देन, तो फिर ये था मेरा रिव्यू शी हल्क के एपिसोड 5 का। ये एपिसोड बाकी एपिसोडों से भी ज़्यादा बेकार था। अभी तक कोई शी हल्क का सबसे अच्छा एपिसोड था तो वो इसका प्लॉट ही था, पहला एपिसोड, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा। उसके अलावा कोई भी एपिसोड इसका इतना खास नहीं था। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।